हेलो फ्रेंड्स। हमने लास्ट वीडियो में प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में पढ़ा था और आज हम एस्केल्मेंथिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लिख देती हूँ पहले क्या पढ़ना है आज हमको। एस्केल्मेंथिस, इसमें क्या होता है, देखो प्लेटीहेल्मिन्थेस और एस्केल्मेंथिस के बहुत सारे कैरेक्टर मिलते रहते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ प्लेटीहेल्मिन्थेस से एस्केल्मेंथिस में कुछ इवोल्यूशन हुआ है, कुछ इवॉल्व हुआ है, मॉडिफिकेशन हुआ है कुछ कुछ कैरेक्टर का। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। इसका जनरल कैरेक्टर देखते हैं। हैबिटेट के बारे में सबसे पहले देखते हैं। तो ये भी फ्री लिविंग भी होते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं एंड पैरासिटिक भी होते हैं। सबसे इसका इम्पोर्टेंट कैरेक्टर यही होता है कि ये पैरासिटिक होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस में भी बताया था, जो 3 क्लास है उसमें सबसे पहला क्लास था, सबसे पहला क्लास था टर्बेलिया, जो कि प्रिमेटिव था। वो तो वाटर में ही पाया गया, लेकिन उसके बाद जो ट्रिमेटोरा एंड चेस्टोरा था वो वाटर से बाहर आ गए, लेकिन वो पैरासाइट हो गए। ठीक है, इसमें भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ये है कि ये पैरासिटिक ही ज़्यादा होते हैं और इनका ज़्यादातर होस्ट जो होता है ये मोनोजेनेटिक होता है, एक ही होस्ट होता है। और उसमें क्या था कि डाइजेनेटिक होते हैं, एक से ज़्यादा होस्ट पाए जाते हैं उसमें। और इसमें और भी कुछ कुछ डिफरेंसेस है प्लेटीहेल्मिन्थेस से। पहले इसके बारे में देखते हैं। इसका हैबिटेट यही है कि फ्रेश वाटर भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं एंड पैरासिटिक भी होते हैं। फ्रेश वाटर H2O ही लिख देती हूँ, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं एंड पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहता है अपने सर्वाइवल के लिए, अपने फूड के लिए। ठीक है, तो ये पैरासिटिक होते हैं। और इनमें मेन कैरेक्टर क्या है जो इसमें इवॉल्व हुआ है। तो सबसे पहले तो जो इनका बॉडी है ये ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। प्लेटीहेल्मिन्थेस में क्या था, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। इसमें क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गन सिस्टम है, यानी कि इसमें ऑर्गन सिस्टम पाया गया है। इसमें एक्सक्रीशन का तो बहुत अच्छा ऑर्गन है, सेल है। एक्सक्रीशन का ही सेल सबसे पहले इवॉल्व हुआ है। सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन इन सबके कंपेयर में देखा जाए तो एक्सक्रीशन का ही सबसे ज़्यादा इवॉल्व हुआ है। जैसे कि फ्लेम सेल सबसे पहले आया प्लेटीहेल्मिन्थेस में, वैसे ही इसमें H शेप्ड का एक रिनेट सेल होता है, वो एक्सक्रीशन का काम करता है। एंड एक्सक्रीटरी पोर होता है, जिसके थ्रू जो भी एक्सक्रीटा होता है वो बाहर निकलता है। और इसके साथ साथ एक और इसका मेन कैरेक्टर होता है, एक और इसका मॉडिफिकेशन होता है कि ये जो बॉडी प्लेन अभी तक हम लोग देखते आए हैं लोग, वो ब्लाइंड सेक बॉडी प्लेन था, यानी कि एक ही तरफ से एंटर भी करता था और वहीं से निकलता भी था। ठीक है, केवल माउथ होता था, एनस नहीं होता था। लेकिन इसमें एनस भी प्रेजेंट होंगे, एनस की जगह पे क्लोएका भी हो सकता है। तो बॉडी प्लेन जो है क्लोएका भी हो सकता है, लेकिन 2 ओपनिंग होता था। केवल ऐसा नहीं है कि माउथ से एंटर कर रहा है तो माउथ से ही निकलेगा, ऐसा नहीं है। माउथ से एक्सक्रीट नहीं करते हैं। बॉडी प्लेन जो है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन है, ट्यूब विद इन ट्यूब। ठीक है, ट्यूब विद इन ट्यूब यानी कि एक हमारा बॉडी तो खुद ही ट्यूब है। ठीक है, पूरा एक माउथ से लेकर नस तक खुद ही जो भी ट्यूब ही है। ठीक है, सिलेंड्रिकल बॉडी होता है इसका। ये भी कैरेक्टर है कि सिलेंड्रिकल बॉडी होता है, राउंड वॉर्म इसको कहा जाता है। ये मैंने लिखा ही नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर एस्केल्मेंथिस जो होता है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रुप आता है निमेटोडा का, वो उसमें का सभी ग्रुप पैरासिटिक होते हैं एंड उसको राउंड वॉर्म कहा जाता है। ठीक है, सिलेंड्रिकल होते हैं। तो देखो ये तो खुद ही सिलेंडर लाइक है, ट्यूब लाइक है, उसके अंदर अब फिर एक और ट्यूब, ये तो खुद ही मान लो कि ऐसे ट्यूब के जैसे है, उसके अंदर एक और माउथ से ओपनिंग होगा आया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्लोएका हुआ या फिर
NS हुआ, जो भी हुआ, तो ट्यूब के अंदर एक ट्यूब लाइक अपीयरेंस है, ठीक है। तो इसका बॉडी प्लेन जो है ट्यूब विद ट्यूब बॉडी प्लेन है। इसके अलावा सिलोमेट जो है, सिलोम जो है, अभी तक सिलोम के बारे में हमने कुछ पढ़ा था? नहीं, सिलोम के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा था। इसमें पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि सिलोम जो है वो स्यूडो सिलोमेट है। स्यूडो सिलोमेट, स्यूडो यानी कि क्या बोलते हैं, स्यूडो यानी कि फाल्स सिलोमेट है। इसमें भी ट्रू सिलोमेट नहीं आया, लेकिन आया तो, एटलीस्ट आया तो। सिलोम क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल के बीच में जो स्पेस होता है उसको सिलोम कहा जाता है। और ये सिलोम जो है स्यूडो सिलोम है, यानी कि फाल्स सिलोम है। यानी कि ये स्पेसेस तो है, ठीक है, स्पेस तो है, लेकिन वो मेजोडर्म जो जर्म लेयर हमारा, मैंने बताया था कि एक्टोडर्म होता है, मेजोडर्म होता है, एंडोडर्म होता है, 3 जर्म लेयर होता है जिससे सारे तरह के टिश्यू अराइज होते हैं। तो वो जर्म लेयर में से एक जो मेजोडर्म होता है, उससे अगर हमारा सिलोम लाइन रहेगा, ये अगर मेजोडर्म से लाइन रहेगा, ठीक है, अगर ये मान लो ये रेड वाला मेजोडर्म है, मेजोडर्म से लाइन रहेगा, तो इसको ट्रू सिलोम कहा जाएगा। लेकिन यही इसमें नहीं रहता है, इसमें मेजोडर्म से लाइन नहीं रहता है। इसका बॉडी जो है सिलोम तो होता है, लेकिन मेजोडर्म से लाइन नहीं होता है, इसलिए इसको स्यूडो सिलोम कहा जाता है, फाल्स सिलोम कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा और मुझे क्या बताना है इसके बारे में, जनरल कैरेक्टर के बारे में? हाँ, इसमें पहली बार ये भी आया था। अभी तक हम लोग क्या देखते आए हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, कि हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि मेल फीमेल एक ही बॉडी में पाए जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि मेल फीमेल जो है अलग अलग बॉडी में पाए जाते हैं, डायोसियस होते हैं। डायोसियस यानी कि मेल का अलग बॉडी, फीमेल का अलग बॉडी, 2 बॉडी। मोनेसियस यानी कि एक ही बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन हो, तो उसको मोनेसियस कहा जाएगा। डायोसियस यानी कि एक ही में दोनों ऑर्गन हो। इसके पहले रेस्पिरेशन सर्कुलेशन का वही रहा, जैसा था वही रहा, प्रिमिटिव रहा। डाइजेशन का बताया ही है, माउथ भी होता है, क्लोएका भी होता है, एनस के जगह पे क्लोएका होता है, यानी कि कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक होता है। वैसे डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप नहीं होता है, क्योंकि ये भी पैरासिटिक है। पैरासिटिक में डाइजेस्टिव का ज़्यादा रोल नहीं होता है, उसमें रिप्रोडक्शन का रोल होता है, ठीक है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लिखवा देती हूँ, इसको कहा क्या जाता है, सॉरी मुझे पहले लिखवाना चाहिए था। इसको राउंड वॉर्म कहा जाता है एंड सिलेंड्रिकल बॉडी होते हैं इसके, ठीक है। जैसे प्लेटिहेल्मिन्थेस को फ्लैट वॉर्म, वैसे इसको राउंड वॉर्म एंड सिलेंड्रिकल बॉडी, सिलेंड्रिकल बॉडी होता है। बहुत लाइट चल रहा है, विजुअल है? चलो थोड़ा बहुत विजुअल है। सिलेंड्रिकल बॉडी होता है। और इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ? सिलोम के बारे में हुआ, और सिलोम के बारे में हुआ, फिर क्या था, बॉडी प्लेन के बारे में हुआ, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन होते हैं। सिलोम के बारे में स्यूडो सिलोम ही होता है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक जो था वो तो प्लेटिहेल्मिन्थेस से ही आया था ना। ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है, यानी कि तीनों जर्म लेयर जो है, वो तो प्लेटिहेल्मिन्थेस से ही आया है। ये भी बहुत लाइट चल रहा है। प्लेटिहेल्मिन्थेस से आया ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये भी है वो भी है, एंड बायलेटरल सिमेट्री ये भी है वो भी है, बायलेटरल सिमेट्री ये भी है वो भी है। एंड एक और जो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन जो है, हमारा इम्पोर्टेंट मॉडिफिकेशन है, वो क्या है? वो है क्या बोलते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म यानी कि मेल फीमेल जो है वो मॉर्फोलॉजी में डिफरेंट होते हैं, ठीक है। मेल का अलग बॉडी होता है, फीमेल का अलग बॉडी होता है, और वो डिस्टिंग्विश भी होते हैं, हम आसानी से पहचान भी सकते हैं। उनमें भी कुछ क्या बोलते हैं, कुछ कैरेक्टर होता है, मेल का अपना होता है, फीमेल का अपना होता है, ठीक है। तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म फर्स्ट टाइम इसमें आया, स्कैल्मिन्थेस में आया। इस वजह से इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इस वजह से नहीं, मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और डायरेक्ट भी डेवलपमेंट हो सकता है, इनडायरेक्ट भी डेवलपमेंट हो सकता है। ये लिख देती हूँ, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। इसके अलावा क्या लिखूँ, फर्टिलाइजेशन जो है इंटरनल होता है, इसमें भी बहुत सारे लार्वा पाए जाते हैं,
डेवलपमेंट। लार्वा बहुत सारे इसमें भी पाए जाते हैं, जैसे प्लेटिहेल्मिंथेस में बहुत सारे पाए जाते थे, वैसे इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब देखो इसमें क्या कैरेक्टर है जो मेल के बॉडी को फीमेल के बॉडी से डिफ्रेंशिएट करता है, उसको देखते हैं कि मेल फीमेल में क्या डिफरेंसेस है, कैसे हम पहचानेंगे। ठीक है, उनके कौन से कैरेक्टर हैं जो उनको एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करते हैं, डायसियस होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को डायसियस कहा जाता है। ये भी लिख देती हूँ, यही लिख देती हूँ साइड में, डायसियस यानी कि मेल फीमेल बॉडी, मेल फीमेल ऑर्गन जो होंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो अलग अलग होंगे। डायसियस यानी कि दो बॉडी में होंगी। मोनेसिस यानी कि एक ही बॉडी में दोनों पाए जाएंगे, दोनों ऑर्गन, तो मोनेसिस होगा। ये डायसियस है। ओके, देखो मेल फीमेल में डिफरेंसेस लिखवा देती हूँ। ये रहा आपका मेल, ये रहा आपका फीमेल। मेल में क्या होता है, फीमेल क्या होती है, फीमेल इज लॉन्गर देन मेल, और मेल जो होता है वो शॉर्ट होता है, फीमेल से शॉर्टर होता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है, इसका टेल जो होता है, मेल का टेल जो होता है वो कर्व्ड होता है, ऐसे होता है। मान लो ये मेल बॉडी है तो ये इसका टेल जो है ये कर्व्ड होता है, ऐसे कर्व्ड होता है। ठीक है, ये इसका टेल है, ये कर्व्ड रहता है। ठीक है, कर्व्ड रहता है। लिख देती हूँ, टेल जो है कर्व्ड, मुड़ा हुआ रहता है, हल्का सा टिल्ट रहता है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। इसमें कर्व नहीं रहता है, नो, समझ जाना, नो लिख दिया तो समझ जाना। अब देखो इसमें पीनियल सिटी भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पीनियल सिटी। पीनियल सिटी क्या काम करता है, देखो यहाँ पे जो बॉडी है ना, यहाँ पे क्लोएका पाया जाता है। ठीक है, क्लोएका, ये आपका देखिए, ये आपका क्लोएका है और इसी के साइड में एक पीनियल सिटी पाया जाता है। आई थिंक यहाँ पाया जाता है या यहाँ, इन दोनों जगह में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन पीनियल सिटी पाया जाता है। ये पीनियल सिटी क्या करता है, जो फीमेल बॉडी होता है उसमें गोनोपोर पाया जाता है, एक रिप्रोडक्टिव ओपनिंग है गोनोपोर, उसको ओपन करने का काम करता है पीनियल सिटी। ठीक है, ओपन करने के बाद मेल फीमेल गैमेट्स आपस में ट्रांसफर होते हैं, देन फर्टिलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये पीनियल सिटी जो होता है ओपन करने का काम करता है। फीमेल में नहीं होगा, फीमेल में क्या होगा, गोनोपोर होगा, गोनोपोर होगा, और यही चीज मेल में नहीं होगा, नो गोनो। बहुत ही लाइट चल रहा है मेरा मार्कर, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगी। दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। और इसके अलावा क्या बताना था मुझे, दोनों में एक्सक्रीशन के बारे में मैंने अभी नहीं बताया है, उसके बारे में बता रही हूँ। लार्वा भी इसमें बहुत सारे बनते हैं। और मेल फीमेल में क्या डिफरेंस होता है, और कुछ ऐसा नहीं होता है, बस यही होता है कि फीमेल बहुत लंबी होती है और मेल का टेल कर्व होता है। पीनियल सिटी भी मेल में पाया जाता है, फीमेल में गोनोपोर पाया जाता है, और ऐसा कुछ डिफरेंसेस है नहीं। लेकिन बस यही है कि मेल फीमेल डिस्टिंग्विश हो जाते हैं, अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों एक ही जैसे होते हैं, ऐसा नहीं है। ये रहा रिप्रोडक्शन तक का मैंने बताया। डायसियस होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। ठीक है, इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद एग जो होते हैं वो सॉइल में पड़े होते हैं, या फिर बहुत सारे स्पीसीज होते हैं जिसमें हुक वॉर्म होता है, पिन वॉर्म होता है, जो क्या बोलते हैं स्किन के थ्रू एंटर करता है, या फिर जो एस्केरिस होता है, इसका एग्जाम्पल एस्केरिस है, जो मिट्टी में ऐसे ही उसके पाए जाते हैं। बच्चे जब खेलते हैं तो उनके नेल में एंटर करके, या फिर मतलब जैसे भी उनके माउथ के थ्रू एंटर होते। वीडियो पॉज हो जाता है मेरा। आगे तक मैं पढ़ा चुकी थी, लेकिन जब बाद में देखी तो मेरा वीडियो ऑलरेडी पॉज हो चुका था। चलिए
अब जो छूटा है आपके लिए वो मैं दोबारा कहाँ तक मैं बताई थी, मेल फीमेल में डिफ्रेंशिएट मैंने बताया था कि क्या क्या होता है। इसके बाद मैंने क्या बताया था, नर्वस सिस्टम के बारे में बताया था। नर्वस सिस्टम जो होता है लैडर लाइक नर्वस सिस्टम होते हैं, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम। इसमें बहुत सारे लार्वा प्रेजेंट होते हैं, डायसियस होता है, मेल फीमेल अलग अलग बॉडी में होता है, मेल फीमेल गैमेट्स अलग अलग बॉडी में होता है। और क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी कि लार्वा का फॉर्मेशन होता है, बहुत सारे लार्वा फॉर्म होते हैं। ये सब रहा आपकी रिप्रोडक्शन के बारे में। उसके बाद डेवलपमेंट जो है या तो लार्वा के थ्रू या डायरेक्टली एग के थ्रू ये अपने होस्ट में एंटर करते हैं। इनका एंटर करने का मोड जो होता है, एंटर करने का भी जो तरीका है वो अलग अलग है। किसी स्पीशीज में वेक्टर के थ्रू एंटर होते हैं, किसी में डायरेक्टली सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एस्केरिस जो है वो डायरेक्टली सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, उसका एग, एस्केरिस का एग, तो वो डायरेक्टली एंटर कर जाते हैं बच्चे अगर सॉइल में खेलते हैं तो उसके थ्रू। या फिर वो चीरिया जो है वो वेक्टर के थ्रू एंटर होता है। क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है वो उसका वेक्टर होता है, उसके थ्रू एंटर करता है। और ऐसे ही और भी है जो स्किन के थ्रू एंटर करता है, कुछ हुकवॉर्म, पिनवॉर्म जो भी है, ठीक है। तो ये रहा मोड ऑफ एंटर करने का। नर्वस सिस्टम का लैडर लाइक हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एक्सक्रीशन जो है वो भी मैंने शायद नहीं बताया है। एक्सक्रीशन जो है प्लेटीहेलमिन्थेस में कैसा था, सबसे पहले एक्सक्रीशन का जो फ्लेम सेल था, इसमें क्या है, एच शेप का एक रेनेट सेल होता है। क्या होता है, रेनेट सेल होता है, ठीक है, एच शेप्ड का। और जो एक्सक्रीशन का काम करता है, इसके अलावा एक्सक्रीटरी पोर इसमें प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू ही इसका जो एक्सक्रीटा है वो बाहर निकलते हैं, ठीक है। और इसमें एनस की जगह पे क्लोएका प्रेजेंट होता है, माउथ भी होता है, क्लोएका भी होता है। क्लोएका जो है वो एक्सक्रीशन को जो भी क्या बोलते हैं, जो भी फिशेज है या फिर जो भी है स्पर्म, उसको कंडक्शन का काम करता है, बाहर निकलता है। और एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू ये एक्सक्रीशन जो है वो बाहर निकलता है, ठीक है। एक्सक्रीशन भी हो गया, नर्वस सिस्टम भी हो गया। स्पेशल सेल यही होता है, एच शेप्ड का रेनेट सेल होता है। रिप्रोडक्शन हो गया, मेल फीमेल में जो भी मॉर्फोलॉजी में जो भी डिफरेंस पाए जाते हैं वो ये है कि फीमेल बड़ी होती है, फीमेल ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, मेल जो है उसका टेल कर्व होता है। मेल फीमेल में हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, और ऐसा कुछ नहीं रहा। और एग्जाम्पल के बारे में बता दे रही हूँ। एग्जाम्पल जैसे कि हाँ, सेगमेंटेशन इसमें होता है। सेगमेंटेशन जो है वो फास्ट सेगमेंटेशन है, सेगमेंटेशन जो है वो फास्ट सेगमेंटेशन होता है, स्यूडो सेगमेंटेशन होता है। स्यूडो यानी कि सेगमेंटेशन होता है लेकिन वो ट्रू नहीं होता है, फाल्स होता है। ट्रू सेगमेंटेशन किसमें होता है, जिसके में सेगमेंटेशन जो है वो एम्ब्रियो में भी होता है। और वैसे ट्रू सेगमेंटेशन किसमें होता है, एनेलिडा में होता है, आर्थ्रोपोडा में होता है, एंड कॉर्डेटा में होता है। इसमें स्यूडो सेगमेंटेशन है, यानी कि सेगमेंटेशन आप लोग को दिखेगा, अच्छा खासा दिखेगा, सिलेंड्रिकल बॉडी होता है, ठीक है, एंड रिंग लाइक बना रहता है, राउंड होता है, इसलिए राउंड वॉर्म कहा जाता है। इसके अलावा एग्जाम्पल देख लेते हैं, अलग अलग स्पेसीज जो है हो रहा है, अलग अलग स्पेसीज से अलग अलग डिजीज भी होता है। जैसे एस्केरिस जो है उससे एस्केरियासिस होंगे, एंसाइलोस्टोमा जो है उससे एंसाइलोस्टोमियासिस होंगे। एस्केरिस समझ में आ रहा है ना, एस्केरिस, ASCARIS, एस्केरिस जो है इससे एस्केरियासिस होंगे। इसके अलावा वोचेरिया किससे ट्रांसमिट होंगे, क्यूलेक्स मॉस्किटो के थ्रू। क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है वो वेक्टर का काम करेगा। देखो, वेक्टर एंड होस्ट में क्या डिफरेंस होते हैं। वेक्टर जो होते हैं वो केवल पैरासाइट जो है उसको, पैरासाइट जो है वो डेवलप नहीं होते हैं, ना ही अपना फूड लेते हैं, ना ही रिप्रोडक्शन करते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। और होस्ट जो है उस पर ही पूरा का पूरा पैरासाइट डिपेंड होता है।
होस्ट से ही अपना फूड लेते हैं, करते हैं, एक उनको इंटरनल एनवायरनमेंट प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है। तो होस्ट में मतलब वो डिपेंड ही रहते हैं, लेकिन वेक्टर जो है वो केवल और केवल उसको कैरी करने का काम करता है, उसको केवल और केवल ट्रांसफ़र करने का काम करता है। जैसे यहाँ पे क्यूलेक्स मॉस्किटो है, मॉस्किटो ही ज़्यादातर होता है, और जैसे हनी भी है, वो फ्लावर में भी करता है, फ्लावर में भी गैमेट्स को ट्रांसफ़र करने का काम करता है, कैरी करने का काम करता है। तो वेक्टर जो है वो मेन उसका काम होता है, वो कैरी करता है पैरासाइट को। उसके अंदर पैरासाइट का डेवलपमेंट नहीं होता है, रिप्रोडक्शन नहीं होता है, और होस्ट जो है उसके अंदर होता है। होस्ट में भी प्राइमरी होस्ट होता है, सेकेंडरी होस्ट होता है, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा प्राइमरी होस्ट होगा, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो सेकेंडरी होस्ट होगा, ठीक है। अलग अलग स्पेसीज का अपना अलग अलग प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट होता है। एस्केरिस का तो एक ही होस्ट होता है, मैन होता है, डायरेक्टली वो एग सॉइल में जो पड़ा रहता है उसके थ्रू एंटर करता है मैन में। और वो जेरिया जो है, ये तो एग्जाम्पल है हमारा एंसाइलोस्टोमा, हुक वॉर्म है, पिन स्टोमा, पिन वॉर्म है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ये कुछ इसका जनरल कैरेक्टर रहा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक